मुख्य संस्थाएं जो कि WHO WTO होती हैं, WITO होती हैं, ये सब संस्थाएं होती हैं। चलिए तो हम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 में स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और सार्वभौमिक डाक संघ UPU वाइन स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 11 अप्रैल 1919 में इसका स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं जीवन की उन्नत करना इसका कार्य है। विश्व पर्यटन संगठन WTO 1925 में पर्यावरण माध्यम आर्थिक वृद्धि और रोजगार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ICAO मॉन्ट्रियल कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम इटली में 16 अप्रैल 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक 1945 में वाशिंगटन DC। यूनेस्को पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन लंदन ब्रिटेन में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड 7 अप्रैल 1948। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1991 जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA वियना ऑस्ट्रिया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रिया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम इटली। विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध वियना। OPCW द हेग नीदरलैंड। चलिए तो और इसके अलावा भी हम ऋग्वैदिक काल पढ़ लेते हैं शुरू से। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों को हिंद हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकालीन भाग और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 4 स्रोत हैं, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवदत्त वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। और विष्णु द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम को उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को कहा गया है। और यजुर्वेद स्वर पाठ के मंत्रों तथा बलि के अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करता यजुर्वेद है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसमें पाठकर्ता को उद्धारतु कहा गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इसमें अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू, टोन, वाशीकरण, आशीर्वाद, सिद्धि, प्रायश्चित इसमें है। जिसमें वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त हैं। और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करता था। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को तीसरा मुख्य दोष बताया जाता था। चलिए तो आज का इतना ही, और आगे ऐसी बनी रहिए।